Good morning. Now we shall study about the refraction of light. In this figure, you are looking a smart picture, a picture of a swimming pool. आप सोच रहे होंगे कि बात करनी है रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और मैं आपको शो कर रहा हूँ स्विमिंग पूल। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूँ लॉकडाउन की पोजीशन में कि आप जैसे स्विमिंग पूल में कभी गए हैं। इस बार तो शायद जो समर हॉलीडेज होंगे आपके, शायद आप नहीं जा पाओ, पर हम में से लगभग सभी स्विमिंग पूल का मज़ा लेते हैं। जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं और शुरू शुरू में जाते हैं, कभी कभी जब पहले तो अक्सर इतने ज़्यादा स्विमिंग पूल नहीं हुआ करते थे, काफ़ी कम अवसर मिलता है आम लोगों को अच्छे स्विमिंग पूल में स्विम करने का, मज़ा लेने का। पर जब भी आपने ये अवसर लिया हो तो आपको लगा होगा कि जब हम स्विमिंग पूल में रहते हैं तब हमें उसका जो प्लेन सरफेस है नीचे की, वो हमें ऐसा लगता है जैसे ऊपर आ गई हो थोड़ा सा। और ऐसा भी फील होता है कि जो हमारे पैर हैं वो थोड़े से छोटे हो गए हों। दिस इज़ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही रिफ्रैक्शन है। While standing in a clear pool of water, the position looks raised and our legs appear shorter. शायद ये मेरा ही अनुभव नहीं है, आप सबका अनुभव भी रहा होगा। और भी कुछ एक्सपीरियंस हैं जो आपने किए होंगे। ये सब होगा क्या? ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन होगा कि जैसे ही कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वह कुछ अपने रास्ते को छोड़ देती है, अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाती है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया इज कॉमनली नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम रिफ्रैक्शन पर डिस्कस करेंगे। यह एक फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तब वो बेंड हो जाती है। क्यों बैंड होती है, कैसे होती है, इस पर डिस्कशन हम करेंगे। उससे पहले हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं। ये भी आपने शायद देखा होगा। एक ग्लास लिया, उस ग्लास में हमने वाटर हमने भर लिया है। उसमें हमने क्या किया कि एक पेंसिल को डिप किया। जब उसमें हम पेंसिल को डिप कर रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं ना कि जो वाटर की सरफेस है, जो इनकी इंटरफेस सरफेस है, जो सरफेस पर वाटर और एयर दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, उस सरफेस पर ये जो पेंसिल है ये अनटच रहती है। ऐसा लगता है इसे अलग अलग हो गई हो अगर आप उसे साइड से देखेंगे तब। ऊपर से अगर देखेंगे तो वो पेंसिल आपको तिरछी दिखाई देगी, कि ऑब्लाइकली दिखाई देगा आपको, क्या पेंसिल इज ऑब्लाइक्ड। और अगर आप साइड से उसका व्यू का मज़ा लेना चाहेंगे तब ऊपर से आपको ऑब्लाइकली तिरछी लगेगा। ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अनटच हो रही है पेंसिल। ये भी रिफ्रैक्शन है। ये आपने शायद महसूस किया होगा पहले या नहीं किया कभी। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है। आपने देखा कि जो फिश है उसकी अपेरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन डिफरेंट है। रियल पोजीशन नीचे है और वो फिश भी ऐसा महसूस होता है जैसे वो ऊपर आ गई हो। एक सेम एग्जाम्पल है, ये देखिए आप। इसमें क्या किया आपने कि एक सिक्का है, कॉइन कोई, उसे वाटर में आपने डिप कर दिया तो वो भी कुछ ऐसा लगता है जैसे वो ऊपर आ गया हो। इसी प्रकार न जाने कितने एग्जाम्पल। इफ़ यू पुट पिंस और कॉइन्स इन द टम्बलर and look from the side, their images appear enlarged. All these effects are due to the refraction of light. आते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। You know well that light travels along straight lines. This is true as long as light travels in one medium without any obstacle.
अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है लाइट के रास्ते में तभी वो लाइट डाइवर्ज होती है या कन्वर्ज होती है, और अगर एक मीडियम में लाइट ट्रांसफ़र हो रही है तब उसको हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, ये आप जानते हैं। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन ए मीडियम सच एज एयर enters another medium, it generally bends at the surface separating the two media. But once it is in the second medium, it moves along a straight line. The phenomena of bending light at the surface separating two media is commonly known as refraction of light. The surface separating the two media is also called the interface between them. अब देखिए, ये जो आपको ब्लैक लेयर आपको बीच में दिखाई दे रही है, उसके ऊपर एक मीडियम है एयर और नीचे की ओर दूसरा मीडियम है ग्लास, और कोई लाइट रे है वो इंसिडेंट होती है पॉइंट ओ पर, ए से ऊपर आती है और फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज हो जाने के बाद दूसरे मीडियम में फिर वो लाइट रे स्ट्रेट ही चलती है। देखा आपने, पहले मीडियम में लाइट स्ट्रेट चल रही है, दूसरे मीडियम में आने पर उसका जो पाथ है उसमें कुछ डेविएशन हुआ और उसके बाद वो फिर से स्ट्रेट चलने लगी। यही रिफ्रैक्शन है। और जो ये बीच की लाइन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है उसे हम बोलते हैं इंटरफेस। फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया इज कॉमनली नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया इज आल्सो कॉल्ड द इंटरफेस बिटवीन देम। आपको एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में बता दिए हैं। इफ़ वी डिप्ड ए स्पून इन वाटर, द पार्ट्स ऑफ द स्पून इन एयर एंड वाटर अपीयर डिसजॉइंटेड। While standing in a clear pool of water, the bottom looks raised and our legs appear shorter. The bottom of a glass tumbler filled with water appears raised when viewed from above. If you put pins or coins in this tumbler and look from the side, their images appear enlarged. All these effects are due to the refraction of light. Refraction is also responsible for such wonderful things such as the twinkling of stars and sparkling of diamonds. डायमंड्स का चमकना, स्टार्स का टिमटिमाना, इनका कारण भी रिफ्रैक्शन है। जो हम देखते हैं हमारी आँखों में भी बहुत सा ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स है, और हमारी जो देखने की एबिलिटी है, our ability to see also depends on refraction. Our eyes contain several transparent liquids. When light from an object enters our eyes, it is retraced at the surface of these liquids to produce an image. एक क्वेश्चन आता है मन में, why does light bend when it enters a different medium? अभी हमने जब रिफ्लेक्शन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तब तो बात समझ में आती थी कि जब लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और जब उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तब वो डाइवर्ज या कन्वर्ज हो जाती है, तो वो बात तो समझ में आती है। फिर रास्ते में ऑब्स्टेकल आ गया, अब कौन सा ऑब्स्टेकल आ गया, क्यों ये बेंड हुई लाइट, एक मीडियम से दूसरा मीडियम ही तो चेंज हुआ है ना। एक और, क्या मीडियम चेंज होने पर क्या सभी मीडियम्स में एक जैसा लाइट बिहेवियर करती है? क्या एयर से हम वाटर में चले जाएं, एयर से ग्लिसरीन में चले जाएं, या एयर से हम केरोसिन ऑयल में चले जाएं, क्या वो जो डेविएशन होता है अपने पाथ से हटना होता है वो क्या बराबर होता है सभी में? ये दो तीन क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला तो कॉज है कि ऐसा होता क्यों है। इसका कारण है एक्चुअली लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मटेरियल्स। लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होती है। वाटर में एयर में ज़्यादा होगी, वाटर में उससे कम होगी, और जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है उसकी स्पीड चेंज होती है। देयरफॉर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट आइदर स्पीड अप और स्लोज डाउन। द अमाउंट बाई विच इट्स स्पीड चेंजेज डिटरमाइंस द अमाउंट बाई विच इट चेंजेज इट्स डायरेक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, चेंज होती है। इसका मीन्स स्पीड कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज भी हो सकती है।
और इंक्रीज डिक्रीज होने के चक्कर में ही उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। कहीं पर डायरेक्शन में ज़्यादा चेंज हो जाता है, कहीं पर थोड़ा बहुत ही चेंजेस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड किस प्रकार व्यवहार कर चेंज हो रही है, डिपेंड्स ऑन स्पीड। द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की, वो आपको शायद याद हो, आपको रन होगी 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैंने बताया कि इस लाइट की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है, वो मीडियम में चेंजेस होती रहती है। वैक्यूम में स्पीड और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशो को उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे स्मॉल, इट इज नोटेड बाई स्मॉल n। द यूनिट ऑफ n इज नथिंग। n की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि सेम वैल्यूज हैं c और v। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये आप थोड़ा सा नोट करेंगे। इन ऑल मटेरियल मीडिया द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन c। किसी भी मीडियम में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मीडियम में तो स्पीड कम ही होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था n=c/v। v इज ऑलवेज लेस देन c, देन n विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। Refractive index of water is 1.33. Refractive index of crown glass is 1.52. Refractive index of diamond is 2.42. The refractive index of a diamond is greater than the refractive index of glass or water. Larger the refractive index of a medium, greater is the bending of light. जितना ज़्यादा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसमें लाइट का जो बेंडिंग होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं कि डायमंड की और ग्लास की, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और उसके ग्लास के कंपेयर में, तो अगर लाइट एयर से ग्लास में आती है और वही लाइट एयर से डायमंड में जाती है सेम कलर की, तब क्या होगा? डायमंड में जाने पर अधिक बेंडिंग होगा, अधिक मूवमेंट होगा, और ग्लास में जाने पर डायमंड की अपेक्षा कम होगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के हमने 2 नियम बताए थे और रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ हैं। द रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट्स व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस separating two media does not depend only refractive indices of the media but also on the angle of incidence। जो लाइट का बेंडिंग होना है, लाइट का अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाना है, ये केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करता है। एक कॉज तो आपको पता चल गया, और उसका दूसरा कॉज और भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? फिगर आपके सामने है। इस फिगर में जो ब्लैक सरफेस है, ये ब्लैक सरफेस इंटरफेस फेस है। इसका एक और मीडियम है एयर और दूसरी ओर मीडियम है ग्लास। ऊपर की तरफ मीडियम 1 है और नीचे की तरफ मीडियम 2 है। लेट देयर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस बी n1 एंड n2 रेस्पेक्टिवली। द टू मीडिया कैन बी एनी पेयर सच एज एयर एंड वाटर और एयर एंड ग्लास। सपोज ए रे ऑफ लाइट AO traveling in medium 1 is incident on the surface at a point O. We draw a normal NON to the surface at O. ON is in medium 1 and ON is in medium 2. The angle I between the incident ray AO and the normal ON is called the angle of incidence. The angle small r between the refracted ray OB and the normal ON is called the angle of refraction. Two laws of refraction govern the refraction that takes place at a surface of separation. इस फिगर में
एक ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं वो इंटरफेस एक्सिस है, उसके एक और एयर है और दूसरी ओर ग्लास है। फर्स्ट मीडियम में एक रे इंसिडेंट होती है एओ, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, इंसिडेंट कहलाता है, और एओ को इंसिडेंट रे कहते हैं। ओ पर एक नॉर्मल खींचा गया है ओ एन। यह रे अपने पाथ के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। मीडियम चेंज हो जाने पर यह अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाती है और रे बैंड हो जाती है। बैंड होने पर यह ओबी डायरेक्शन में जाती है और ओबी को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। दो एंगल आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं, आई और आर। आई इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, while r is the angle of refraction. Angle of refraction may be called as the angle between the normal and refracted ray. Laws of refraction. रिफ्लेक्शन के हमने दो लॉज बताए थे और रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the refracting surface at the point of incidence or in the same plane. आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। आपके मोबाइल में ये एक ही प्लेन में है, और अगर आप जब आप बुक पढ़ेंगे तो ये तीनों आपके बुक के प्लेन में है, तल में है, कागज के तल में है। द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कॉन्स्टेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन साइन आई, रिफ्रैक्शन एंगल का साइन साइन आर, इनका जो रेशो है वो एक कांस्टेंट होता है, उसे एन से डिनोट करते हैं, एन इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दिस सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, वेयर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। एक तथ्य लॉजिक आया था पीछे कि केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करता है, पर साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड करता है। ये एक फिगर आपको शो हो रही है। इस फिगर में दो मीडियम है, एयर और ग्लास, एक दूसरे से सेपरेटेड है और एक रे इंसिडेंट की गई है नॉर्मली। नॉर्मल इंसिडेंट की गई है, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। क्यों? इफ ए रे falls perpendicularly on the refractive surface, it goes into the second medium without deviation. This is because in this case angle of incidence I is equal to 0. We know that Snell's law sin I upon sin R is equal to 0. Then sin R will also be 0. Hence R is equal to 0. Means for bending to take place, a ray has to fall obliquely on a surface separating two media of different refractive indices. किसी भी लाइट का अगर हम नॉर्मली इंसिडेंट उसको करते हैं तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है। रिफ्रैक्शन होने के लिए लाइट को दोनों मीडियम के इंटरफेस सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तिरछा डालना होगा, ऑब्लाइकली इंसिडेंट करना होगा। Optically denser and rare medium. Of a pair of transparent media, the one that has the higher refractive index is called the optically denser medium of the two, while the one that has the lower refractive index is called the optically rare medium. दो प्रकार के मीडियम हो सकते हैं, रेयर और डेंसर। डेंसर मीडियम वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, और रेयर वो होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। रिमेंबर डैट ऑप्टिकली डेंसर डज नॉट मीन ग्रेटर मास डेंसिटी। कोई ज़रूरी नहीं कि डेंसर मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होना ज़रूरी है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना ज़रूरी है, डेंसिटी नहीं। फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल इज लाइटर देन वाटर। You know well that kerosene oil floats on water, but it has a higher refractive index. That is, it is optically denser than water. केरोसिन ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है, तभी तो वाटर के ऊपर केरोसिन ऑयल अगर आप डिप करते हैं तो वो स्विमिंग करता है, उसकी डेंसिटी कम है, परंतु उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और वो ज़्यादा डेंसर है, ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है।
वैसे भी जो डेंसर और रेयर का होता है, क्या आप अगर मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, क्या वो व्यक्ति अमीर है या गरीब है? आप क्या जवाब देंगे? आपको अगर उसे कहें कि भाई 10 लाख रुपए हैं और उसकी कंपेयर आप किसी अंबानी से, बिरला से, टाटा से कर लीजिए कि भाई क्या उसे आप क्या कहेंगे? वो तो अरबपति खरबपति, इस जाने कितना पैसा उन अंबानी ग्रुप या टाटा मोटर्स उनके पास क्या है कि 10 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। 10 लाख रुपए उनके मुकाबले वो पर्सन जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं उनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। परंतु अगर उसकी कंपेयर हम करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास मुश्किल से मजदूर लेबर मैन वो है, 500 पर डे की वो मजदूरी करता है, उसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा बेटर है। इसी प्रकार मीडियम है, मीडियम भी किसी दूसरे की कंपेयर करके ही पता चलता है वो रेयर है या डेंसर है। कोई मीडियम ऐसे भी हो सकते हैं जो एक के कंपेयर में डेंसर हो और दूसरे कंपेयर में रेयर हो। क्या किसी स्टूडेंट्स की मार्क्स देखकर 90% किसी के मार्क्स हैं, क्या उसे कहेंगे कि वो सबसे ज़्यादा पा रहा है? नहीं, 99 वाले के कंपेयर में कम मार्क्स लाया है, और अगर 60% की बात करते हैं ज़्यादा लाया है। व्हाट इज ए रेयर, मीडियम और डेंसर? व्हाट डू यू थिंक? वाटर एंड ग्लास आर ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। वाटर एयर की कंपैरिजन में ज़्यादा डेंसर है, और अगर वाटर की बात करूं ग्लास की कंपैरिजन में वो ऑप्टिकली रेयर है। मैंने वाटर डेंसर भी हो गया और वाटर रेयर भी हो गया। रिमेंबर डैट, मैं आपको रिपीट करता हूँ, ऑप्टिकली डेंसर डज नॉट मीन ग्रेटर मास डेंसिटी। कैरोसिन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इनके साथ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपके कंपटीशन में कि मीडियम बदलने पर कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती लाइट की, और वो प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं रहती है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम द ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर, ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है, डेंसर में जा रही है लाइट, एयर रेयर से डेंसर में, तो क्या हो रहा है डेंसर में जाने पर क्यों होता है ये जो बेंडिंग होती है? स्पीड के कारण। और जब वो लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, डेंस मीडियम में जाने पर क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड होगी। दो बात है, एक अपने रास्ते जा रही है, या तो नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये नॉर्मल की तरफ आता है जब भी कोई लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जाता है तब, और उसकी स्पीड कम हो जाती है। और व्हेन लाइट गोज फ्रॉम द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर, इट स्पीड अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से वो दूर हो जाती है। आशा करता हूँ आपको रिफ्रैक्शन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की बात हम करेंगे। हम बात करेंगे लेंसेज की और चैप्टर्स को धीरे धीरे आगे लेकर जाएंगे। आप नोट्स बनाते रहना, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। ऐसा कोई कार्य ना करें कि लॉकडाउन 2.0 से हमें लॉकडाउन 3 में जाना पड़े, वो हमारे हाथों में है, गवर्नमेंट के नहीं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।